आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। मैं पहले इनसे मिलने आई, मैं तभी चली जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं सिर्फ प्यार में आई हूँ और एक दिन सारी दुनिया, सारा भारत, सारा पाकिस्तान मानेगा। हाँ करेंगे, जब उनको पता पड़ेगी ना कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक के करेंगे, ज़्यादा से तो उम्मीद नहीं है, कुछ तो करेंगे। जो प्यार करते होंगे, जिनको मोहब्बत की कदर होगी वो तो करेंगे। वो सबसे आप बताएं पाकिस्तान में वो कितनी साइको लड़की है, ये आज आपको उसकी सहेली बताएगी। क्या बचपन की दोस्त हैं, क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में? वो प्यार हर किसी से, ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वो शैतानी ज़ेन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो शैतानी ज़ेन बचपन से मैं जानती हूँ उसका। ये आप सच कह रही हैं? देख लें, लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं कहेंगे पता नहीं क्या किया है। वो आपको पता है वो और लोगों के साथ भी सेट बैठती? उसके काफ़ी दोस्त थे, काफ़ी ड्रामे खेल रही थी लोगों के साथ। वो बचपन से मैं जानती हूँ, वो देख रही है मुझे। 4 बच्चे। सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरी मम्मी पापा हैं। ये बताएं, आप सीमा को कब से जानते हैं? मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे मैं। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं? मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़े हैं? खेलने का तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेली, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो एक हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है? अभी वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है? धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मुझे, मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया? बस इनके साथ गेम्स खेलते। सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये है। मतलब प्यार है कि बदलते हुए मौसम है, कि गर्मी में भी होगा तो सर्दी में भी होगा तो बरसात में भी होगा और पतझड़ में तो होता ही रहेगा। ये प्यार है क्या है? तो ये ड्रामेबाजी है भाई, ये नौटंकी है। इश्क नहीं करा, कुत्ता बिल्ली नहीं है वो कि जौन सा भी कुत्ता देखा, कुत्ता देखे जाकर उसमें पड़ गए। ये इंसान है। नहीं ना, तो वो तो करके दिखा रही है भाई। शादी जो होती है गरिमा का नाम होती है, 7 जन्म का बंधन का नाम होती है। बच्चे पैदा करेगी तू जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, मोहब्बत करेगी तू पबजी पे, तो हिंदुस्तान में क्या नाम है पबजी खेल रहा है ना। तो ये तो ड्रामेबाजी है। जनाब सीमा हैदर जो कि 4 बच्चों की मां है, जिसका शौहर बेचारा अपनी बीवी और बच्चों की खातिर 3 साल से सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करके इन्हें ऐश करवा रहा था। खैर इस ऐश का फायदा उठाते हुए सीमा चक्कर चला के गैर कानूनी तरीके से विदाउट वीजा इंडिया पहुंच गई, जहां इंडियन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और बाद में इंडियन कोर्ट ने इसे इलीगल काम को प्रमोट करते हुए इसे रिहा कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इन्हें इबरत बनाते हैं ताकि दोबारा कोई भी शख्स इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश ना करे। खैर सीमा के इंडिया जाते ही ये खबर खास तौर पे पूरे इंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और इंडियन मीडिया जिसकी कसीर तादाद है, पूरे इंडियन मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला और उछाल रहे हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं। आप जिस हालांकि इस वाकये का मेन पॉइंट ये नहीं है कि एक पाकिस्तानी लड़की ने इंडिया जाकर शादी कर ली है। ये कोई आग लगाने वाली बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दर्जनों इंडियन लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी कर चुकी हैं और दर्जनों पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी कर चुकी हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। खैर सीमा हैदर के वाकये को इतना उछालने की मेन वजह ये है कि जिस सीमा हैदर ने अपना धर्म चेंज कर लिया है, सीमा हैदर ने इस्लाम मजहब छोड़ दिया है और हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है। इसके बाद जब सीमा हैदर से नमाज कलमे के बारे में पूछा गया और सीमा को कुछ भी ना आया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि इसे नमाज कलमा नहीं आता, लिहाजा ये मुसलमान थी ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। आप पहले जरा ये क्लिप देखें। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं, मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? ये सूरत आती है, सुना दीजिए।
मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से? और सीमा हैदर को इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसे अंदाजा लगा। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये औरत मुर्तद हो चुकी है, लेकिन अगर नमाज कलमा ना आने से अगर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तो जनाब एक सीमा ही नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे सीमा जैसे नाम के मुसलमान हैं जिन्हें नमाज नहीं आती, नमाज का तरीका नहीं आता, और ये तक भी नहीं पता कि फर्ज नमाजें होती कितनी हैं, और कलमा तक भी नहीं आता। पहला कलमा पढ़िए। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। सना पढ़ के बताएंगे? जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले। आप सना पढ़िए। सना सुभान अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। कहाँ पढ़ी? आप फातिहा देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुभान अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? हम मरीज ना। अच्छा। और आपको बेशुमार ऐसे मुसलमान भी देखने को मिलेंगे जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे नबी का नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? इजाज़त है। माशाल्लाह, ये बताएं मुजम्मिल भाई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा क्या नाम है? पूरा नाम नहीं पता। आप बताएं। हमें भी पता नहीं है यार, पूरा तो यार। चले मैं बता देता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें जो नाम आता है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी का नाम है। माशाल्लाह, याद रखिएगा ना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊँगा। पहले आपसे 1-2 सवाल करूँगा। मैं आसान सवाल करूँगा, अगर आपको मालूम हो तो बताना, नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है सलीक भाई, ठीक है? आप ये बताइए, हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम? कलमा पढ़िए आप। अच्छा, रसूल अल्लाह। तो लिहाजा सीमा को लेकर ये बहस बंद करें कि इसे ये नहीं आता तो इसे ये नहीं आता, इसलिए ये मुसलमान ही नहीं है, बल्कि जो लाखों करोड़ों सीमा जैसे मुसलमान हैं उन्हें समझाना चाहिए कि वो इस्लाम से आगाह हो, वरना दीन से दूरी के नतायज ऐसे सामने आते रहेंगे। नाज़रीन, ये नतीजा किस चीज़ का है? ज़रा थोड़ा सा हम अगर इस्लाम को देखें कि एक खामंद बीवी से कितनी देर के लिए दूर रह सकता है। मुख्तलिफ फ़ुक़हाए कराम ने उस वाक़या से इस्तदलाल किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था और वो ऐसे खलीफा थे जो रातों को अवाम की खबरगिरी के लिए गश्त किया करते थे। रात थी और गश्त जारी था खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि एक हुजरे से, एक मकान से किसी दोशीज़ा, किसी खातून की ऐसी दिलदोज़ अशार पढ़ने की आवाज़ खलीफा के कानों में पड़ी कि खलीफा लर्ज़ के रह गए। अशार अरबी में थे जिनका तर्जुमा इस तरह से बनता है कि खुदा का अगर मुझे खौफ ना होता तो आज मेरी चारपाई से भी आवाज़ें आ रही होती। सैयदना उमर ने जब ये बात देखी, उसका दर्द देखा, उसकी तड़प देखी, अपने खामद के लिए मालूमात हासिल की, तो पता चला कि इसका खामद जिहाद के लिए गया है। अब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी सैयदा हफ्सा के पास आए और पूछा कि एक औरत, एक बीवी अपने खामद से कितने देर की दूरी बर्दाश्त कर सकती है, उसकी कुर्बत से दूरी कितनी बर्दाश्त कर सकती है? सैयदा ने बताया कि 4 माह। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जिहाद और जंग और फ़ौज में जो भी लोग जाएंगे उन पर लाजम है कि 4 माह के बाद वो ज़रूर घर आएंगे। चुनांचे आज हमारे वो लोग जो इस चीज़ को वायलेट करते हैं, बीवी के हुकूक को वायलेट करते हैं, इस्लाम के उस उसूल को वायलेट करते हैं, एक दरख्शां मुस्तकबिल के लिए खुद को भी फितने में डालते हैं, अपने बच्चों को भी फितने में डालते हैं, उसका नतीजा फिर कभी ये भी निकलता है कि पूरी फैमिली टूट जाती है, इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, दुनिया खतरे में पड़ जाती है, आखिरत खतरे में पड़ जाती है।